Good afternoon everyone. Welcome to बांसवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर है, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी पे पेपर है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी पहली यूनिट है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन परिचय देखने वाले हैं इसका कि क्या होती है सांख्यिकी, क्या होती है। हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है उसकी, स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ आती है, सैम्पलिंग क्या होता है। मेरे ख्याल से हम लोग आज केवल सैम्पलिंग तक पढ़ पाएंगे, अगर टाइम मिला तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे डेटा एंड डेटा टाइप्स को, अदरवाइज हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सांख्यिकी क्या होती है। तो सांख्यिकी क्या होती है? स्टेटिस्टिक्स इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट विथ एप्लीकेशंस इन अ वास्ट नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। अगर मैं इसको बोलूँ वास्ट नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, सांख्यिकी का सीधा मतलब अगर मैं इस शब्दों से नहीं जाऊँ तो सांख्यिकी का सीधा मतलब क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से एक टैबुलर फॉर्म में जमाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे डेटा को। सांख्यिकी मतलब होती है कुछ आपको कोई डेटा है उस पर क्या करना है, आपको रिसर्च करना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना है। तो अब विश्लेषण आप डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, आपका सबसे पहला टास्क होगा कलेक्टिंग ऑफ डेटा। मतलब आप डेटा को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। डेटा अब इकट्ठा हो गया, लेट्स से कि मेरे को बांसवाड़ा की जनसंख्या के बारे में पता लगाना है। तो अब जनसंख्या के बारे में पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो जाते हैं और वो डेटा को क्या करते, लाते हैं कि पर्टिकुलर घर में इतने इतने लोग हैं, इस घर में इतने लोग हैं। तो वो तो क्या हो गया कि डेटा को इकट्ठा कर लिया, पर अगर वो डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होएगा तो हम उसको कभी भी विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। विश्लेषण कैसे? हमारे पास डेटा तो आ गया कि बांसवाड़ा में कितने कितने लोग हैं, क्या जनसंख्या है, पर हमको कभी ये नहीं पता पड़ पाएगा कि उस जनसंख्या में से मेल कितने हैं, फीमेल कितने, बच्चे कितने हैं, बच्चों में लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने। मेरे को अगर इस तरह का एक विश्लेषण करना है कि बुढ़े लोग कितने हैं, लेट्स से मेरे को ये पता लगाना है कि 40 के पार के लोग कितने हैं, तो उसके लिए मुझे उस डेटा को एक सही तरीके से जमाना पड़ेगा। तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद जो दूसरी स्टेप होता है वो होता है टैबुलर फॉर्मेशन। मतलब डेटा को एक अच्छे से टेबल की फॉर्मेट में जमाना और उस तरीके से जमाना कि सभी डेटा का टाइप, डेटा का प्रकार एक जैसा हो। लेट्स से मैं इसका एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। लेट्स से हमने जो डेटा कलेक्ट करा उसको हमने इस प्रकार की एक टेबल में जमाया, ठीक है। अब टेबल में क्या क्या हमने फील्ड्स लिए, तो टेबल में अगर हम फील्ड्स की बात करें तो हमने सीरियल नंबर लिया, ठीक है, नेम लिया, जेंडर लिया और एज लिया कि बंदे का नाम क्या है, ठीक है, लिंग क्या है और उसकी आयु क्या है। ये चीजें हमने यहाँ पे ली, ठीक है। अब क्या होता है कि नेम लिया, जेंडर लिया, एज लिया। अब हो सकता है कि किसी ने तो एज महीने में बताई हो, किसी ने एज सालों में बताई हो, पर अगर मुझे किसी डेटा पे विश्लेषण करना है तो ये पूरी फील्ड क्या होनी चाहिए, एज की पूरी फील्ड होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। होमोजीनियस यानी एक जैसा होना चाहिए। या तो सारी फील्ड ईयर्स में होनी चाहिए, अगर ईयर्स में नहीं हो तो सारी की एज मंथ में होनी चाहिए, या सारी एज डेज में होनी चाहिए। अगर एक मंथ है, एक ईयर है तो उसका विश्लेषण कभी नहीं हो सकता है। देन टेबुलर फॉर्मेशन में करने के बाद उसका क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस करेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे। और जब एनालिसिस हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, तो यानी किस तरह से विश्लेषण हो गया, हमने इस पूरे डेटा में से उतने लोग अलग निकाल दिए जिनकी उम्र 5 से कम थी, जिनकी उम्र 15 से मतलब 15 से ज्यादा थी वो अलग निकाल दिए, 5 से 15 के बीच के लोग अलग निकाल दिए, 5 से कम वाले लोग अलग निकाल दिए। होता है ना चाइल्ड, टीनेज, लेट्स से मेरे को एक एजेड लोग अलग निकालने, तो है ना 60 के पार वाले लोग मैंने अलग निकाल दिए। तो इस तरह से मैंने क्या करा, उसको डेटा को क्या कर दिया, एनालिसिस करके अलग अलग सेग्रीगेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया। जब पूरा डेटा विश्लेषण करने के बाद अलग अलग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिजल्ट जनरेट होता है। अब ये जो रिजल्ट होता है, गुड
अच्छा स्टेटिस्टिशियन जो सांख्यिकी पढ़ते हैं वो लोग अच्छे तभी होते जब वो इस रिजल्ट को कोई दूसरा बंदा समझ पाए, ऐसे बताएं। लेट्स से अभी आजकल हम लोग कोविड का डेटा देखते हैं, तो जब आप लोग covid.org पे डेटा देखते हो तो उसमें क्या होता है, सारा डेटा जो है वो ग्राफ्स की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होके आता है, नंबर ऑफ डेज वीक्स के अकॉर्डिंग, कि कितने पेशेंट पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं। वो ग्राफ से समझना क्या होता है, हमारे रिजल्ट को इजी होता है। तो जो ये रिजल्ट आता है फाइनल, ये हमेशा ग्राफिक्स के फॉर्मेट में अगर होके रिप्रेजेंट हो तो उसको समझना क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पूरा ये जो चीज होती है ये क्या होती है, आपकी एक तरह से सांख्यिकी है पूरा, कि सांख्यिकी। अब बारी आई कि ये तो ठीक है कलेक्शन हो गया, क्यों हुआ, तो कारण यही है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के आज की तारीख में डेटा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है दिन बर दिन। लेट्स से मेरे पास आज की तारीख में अगर मैं डेटा की बात करूं तो मेरे पास आज की तारीख में अगर मैं जीमेल अकाउंट की बात करूं तो मेरे पास 3 जीमेल अकाउंट हैं मेरे खुद के पर्सनल, और मैं वो तीनों जीमेल अकाउंट मेरे मोबाइल में भी खोल के रखती हूँ, मेरे लैपटॉप में भी खोल के रखती हूँ, और हो सकता है कभी कभी किसी और के पीसी वगैरह में भी मुझे खोलने पड़ते हैं। तो जितने जीमेल अकाउंट्स हम लोग खोलते हैं उतनी पर पर्सन के लिए लॉग फाइल जनरेट होती है जीमेल अकाउंट की, ठीक है। अब वो लॉग फाइल क्या है, वो भी एक तरह का डेटा है, उसको भी हमको क्या करना पड़ सकता है, विश्लेषण करना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल है, हम लोग अभी आजकल बाय करते हैं, अमेजन वगैरह से प्रोडक्ट बाय करते हैं, है ना। तो अब क्या होता है, अमेजन से तो हम लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, पर अभी आप लोग नोटिस करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आजकल है ना गूगल का एक ऐड आ रहा है, वो आंटी जी आती है कि हेडफोन्स खरीदना है, लाल खरीदे कि ऑरेंज हेडफोन खरीदे, तो देन ऐड में आता है कि लाल और ऑरेंज छोड़ो, क्यों ना गूगल से पूछा जाए। तो गूगल क्या करता है, गूगल एनालिसिस करता है। गूगल के अंदर कुछ इस तरह के एनालिसिस की चीजें दे रखी होती हैं। अब वो एनालिसिस कैसे करता है, आप लोग आगे की आपकी क्लासेस में पढ़ेंगे, लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। तो वो गूगल क्या करता है, विश्लेषण करता है सारी वेबसाइट्स का। अब सारी वेबसाइट कौन कौन सी आती है, एक हमारी अमेजन वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट वेबसाइट है, मिंत्रा है, देन आपकी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे टाटा की स्लीक वेबसाइट है। इन सबका गूगल क्या करता है, एनालिसिस करता है, और उसमें से गूगल क्या फैच आउट करके लाता है, बेस्ट प्राइस चूज करके लाता है। तो वो जो है वो भी क्या एक तरह का आपका स्टेटिस्टिक्स का एग्जाम्पल है, सांख्यिकी का एग्जाम्पल है। ये जो एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, वो गूगल किसके जरिए कर पा रहा है, सांख्यिकी के जरिए कर पा रहा है। मतलब आपको पूरी जितने भी हेडफोन्स की रेंज है अलग अलग वेबसाइट पे, उसमें से गूगल आपको जैसा आपको चाहिए आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अच्छे हेडफोन्स की सीरीज देता है, कि आपको और कंपेयर करके देता है गूगल प्राइस को, कि सो एंड सो लेट्स से फ्लिपकार्ट पे ये वाला प्राइस है, अमेजन पे ये वाला प्राइस है। इस तरह से गूगल क्या करता है, कंपेयर करता है, और आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी वेबसाइट से आप अपना हेडफोन्स खरीद सकते हो। सो गूगल का जो एग्जाम्पल हम लोग आजकल ऐड में देख रहे हैं वो भी एक तरह का क्या है, सांख्यिकी का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा आप आइए, हम लोग पीपीटी पे देख लेते हैं। द वर्ड स्टेटिस्टिक्स जो है वो कहाँ से आया, इटालियन वर्ड से आया, जिसका मीनिंग था स्टेटिस्टिक्सा, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है। और जो स्टेटिस्टिक्स फर्स्ट यूज हुआ गया है वो किसने यूज करा है, जर्मन मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे जिनका नाम था गॉटफ्रिड इन 1949, और इनको हम लोग फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स भी बोलते हैं, सांख्यिकी के जन्मदाता। अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये जो इमेज है ये क्या बता रही है कि बहुत सारा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हमने कुछ एक टुकड़ा निकाला जिसके ऊपर हमने क्या करा, विश्लेषण करा, और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, बार ग्राफ्स के जरिए और लाइन चार्ट्स के जरिए या फिर पाई चार्ट के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका विश्लेषण करके हम लोग रिजल्ट को देख सकते हैं। अभी के लिए आप लोगों के लिए बहुत जल्दी होगा कि बार ग्राफ, पाई चार्ट्स वगैरह क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट आती है डेफिनेशन, परिभाषा। तो परिभाषा तक जाने से पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि स्टेटिस्टिक्स के मीनिंग क्या होते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको कवर कर रही हूँ वो कवर कर रही हूँ मीनिंग ऑफ सांख्यिकी, सांख्यिकी का अर्थ, मीनिंग। अर्थ। तो सांख्यिकी जो है वो आपकी 2 प्रकार से आती है। पहला जो प्रकार है सांख्यिकी का वो है डेटा के रूप में, और दूसरा है मेथड के रूप में,
तो सांख्यिकी एज डेटा, डेटा यानी होता है समंक। अगर मैं हिंदी में डेटा की बात करूंगी तो सांख्यिकी समंक के रूप में किस प्रकार का हम लोग डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। वो डेटा कैसा है, देखो कभी कभी जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो हम लोग है ना क्या करते हैं, हम जैसे मैं इधर बात करूं कि मुझे पॉपुलेशन का के बारे में पता करना है, तो अगर मुझे पॉपुलेशन के बारे में पता करना होगा तो मैं लोगों को है ना घरों में भेजती हूँ, तो वो जो डेटा इकट्ठा होगा वो तो वो कॉपी पेन में इकट्ठा करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि हम लोग, अगर मैं जीमेल के लॉग फाइल की बात कर रही हूँ या गूगल के कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, तो वो जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो डेटा कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, वो डेटा इकट्ठा हो रहा है ऑनलाइन, यानी कि वो एक्सेल या किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो सकता है। अगर मैं कॉलेज में स्टूडेंट्स के डेटा की बात करूंगी तो वो हमेशा हम लोग डेटा को एक टेबल में है ना स्टोर करते हैं एक्सेल के फॉर्मेट में, तो वो डेटा एक्सेल के फॉर्मेट में होगा। तो सबसे पहला होता है कि डेटा किस प्रकार का है। दूसरा जो सांख्यिकी का अर्थ होता है वो होता है एज मेथड, मेथड यानी विधि कौन सी उस पे लग रही है, मतलब अगर हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस करने में विधि कौन सी लग रही है। अब अगर मैं डेटा के फॉर्मेट में देखूं तो डेटा जो होता है वो बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। डेटा नंबर्स हो सकता है, डेटा कैरेक्टर्स हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अगर नाम है तो कैरेक्टर है, एज है तो नंबर्स है, मार्क्स है तो फ्लोट है ना। तो डेटा क्या होता है, बहुत सारा प्रकार का हो सकता है। तो डेटा हमेशा आता है प्लूरल, प्लूरल यानी होता है बहुवचन। पर जो मेथड होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, माने एक वचन, है ना। अब क्या होता है कि अगर हमको सांख्यिकी पे एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, तो डेटा पे भी विश्लेषण कर सकते हैं और हम किसी ये मेथड विधि के जरिए भी विश्लेषण कर सकते हैं। किसी भी विश्लेषण में जो विधि लगती है वो हमेशा एक ही प्रकार की होती है, उसके कोई मल्टीपल टाइप्स नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। अब इसमें जो डेटा होता है उस पे हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो देखा जाता है वो देखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, मतलब समंक के विशेषताएं, समंक की विशेषताएं। तो यहां पे क्या देखा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेटा जो है वो किस प्रकार का है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। हो सकता है डेटा जो है वो एक्सेल का फॉर्मेट में हो तो एक्सेल की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। हो सकता है कि डेटा अगर जैसे मैंने एज की बात करी तो कभी कोई लोग एज बताते वो ईयर्स में बताते, कभी कोई डेज में बताते, कभी कोई मंथ में बताते, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान को एज नहीं कैलकुलेट करना आती है तो हम लोग बोलते हैं कि तुम तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बता दो, हम एज कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी कि जो डेटा है उसके आधार पे जब आपको विश्लेषण करना होता है तो वो होती है उसकी विशेषताओं पे देखते हैं कि डेटा किस प्रकार से वो क्या है, उसका कलेक्शन क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो ये जो होती है उससे हम लोग बोलते हैं डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ मेथड में, तो मेथड में दो प्रकार की डेफिनेशन आती है। एक तो होती है जो आपकी प्रतिष्ठित विचारों के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, रेपुटेटेड डेफिनेशन, जो कई लोग हैं जैसे एना क्रॉक्सटन है, इन सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। और दूसरी जो डेफिनेशन दी है वो है मॉडर्न डेफिनेशन, नई आज के जमाने की जो आधुनिक डेफिनेशन है वो। तो इस तरह का पूरे दो पैटर्न्स में आपका क्या है, पूरा सांख्यिकी का डिवीजन है। तो अब हम लोग बेसिकली इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन, presentation, analysis and interpretation of a numerical data। अब यहां पे आप देखिए क्या लिख रखा है, इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ विच सॉर्ट ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, यानी सांख्यिकी को संख्यात्मक डेटा के संग्रह, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब डेटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है। सबसे पहले डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं एक टैबुलर फॉर्मेट में। टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के बाद उस डेटा का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उससे क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करके कुछ एक जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है,
तो ये पूरी जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? क्रॉक्सटन एंड काउडन ने ये डेफिनेशन को दिया था। ठीक है, तो अब डेटा ये जो है ना, आज की तारीख में आप लोग आई डोंट नो सुना है कि नहीं, एक टर्मिनोलॉजी यूज आती है, द नेम ऑफ टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू डेटा साइंस। डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजी आज की तारीख में आ रही है, डेटा साइंस। अब ये जो डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजी है, ये क्या है कि साइंस ऑफ डीलिंग विद डेटा, और ये जो डेटा साइंस है ये पूरा स्टेटिस्टिक्स पे निर्भर करता है कि हम लोग डेटा का जो मतलब डेटा भी बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। डेटा आपका मतलब वीडियो फाइल है, तो वीडियो फाइल भी क्या है? एक तरह का डेटा है, आपको उस वीडियो फाइल को एनालिसिस करना है। देन इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल भी क्या, अगर मैं बात करती हूँ इमेज फाइल के बारे में, तो इमेज फाइल भी क्या होती है? एक तरह का डेटा होती है। ठीक है, अब मेरे को आपने एक मिंत्रा का ऐड देखा है कि नहीं देखा? उस मिंत्रा के ऐड में आता है कि एप्लीकेशन खोलता है, वो बंदा बोलता है कि मुझे इस तरह के जूते चाहिए, तो मिंत्रा पे अपन जैसे ही सर्च पे जाते तो यहाँ पे एक कैमरा का ऑप्शन आता है, तो वो कैमरा के ऑप्शन में आप अपनी गैलरी से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, वो पिक्चर सेलेक्ट होती है और वो मिंत्रा क्या करता है, उस सेम पिक्चर के जो जूते होते हैं उसकी वीडियोस को दिखाता है। इस तरह का ऐड आ रहा है, तो ये भी क्या है, मिंत्रा क्या कर रहा है, आपके डेटा जो आपने पास करा है ना, डेटा कैन बी ऑफ एनी टाइप, तो जो आपने फिगर पास करा है उसका क्या कर रहा है, एक्सक्यूज मी, उसका एनालिसिस कर रहा है, उसका विश्लेषण कर रहा है, और उस विश्लेषण के आधार पे आपको क्या दे रहा है, जो भी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स दे रहा है। तो ये एक तरह की क्या हो गई, हमारे डेफिनेशन ये होती है कि इट्स अ साइंस एंड आर्ट ऑफ डीलिंग विथ फिगर्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, और उन फिगर्स और फैक्ट्स को डील करने के बाद वो एक क्या देता है, आपको इंटरप्रिटेशन देता है, एक रिजल्ट देता है, जानकारी देता है। ठीक है ना, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। अब आती है कि स्टेटिस्टिक्स में हम लोग अगर जानकारी ले रहे हैं तो वो जानकारी किसके आधार पे लें, हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बात करी कि अगर मुझे ना जानना है कि बांसवाड़ा की जनसंख्या कितनी है, तो हमने क्या करा, उस जनसंख्या को जानने के लिए हमने बांसवाड़ा से जो लोग थे उनको हमने भेजा और उनको बोला कि तुम पता लगा के आओ कि एक घर में कितने लोग हैं, तो उन्होंने तो पता लगा लिया। अब पता लगाने के बाद एनालिसिस कभी भी पूरे हिस्से पे, पूरी पॉपुलेशन पे नहीं होता है, हर एक एलिमेंट पे एनालिसिस नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं, उसका कुछ एक छोटा हिस्सा हम निकालते हैं, उस छोटे हिस्से को बोलते हैं सैंपल, और उस सैंपल पे हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके आधार पे हम हमारा क्या बनाते हैं, रिव्यू बनाते हैं। तो वो जो पूरे हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा, मतलब ये जो है ये पूरा सेट है डेटा का जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इस सभी एलिमेंट्स को जो बोलते हैं वो पॉपुलेशन बोलते हैं, और वो कैपिटल एन से क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये क्या है, पूरे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब इसमें से इसी पॉपुलेशन में से जो सैंपल निकलता है ना, ये वाला जो सैंपल आ रहा है वो क्या होता है, इसी पॉपुलेशन का थोड़ा सा हिस्सा निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। तो सैंपल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में से ही कुछ सैंपल निकलता है और जिसके आधार पे हम लोग उसको बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं। इसका एग्जांपल है कोविड का डेटा है, जो हमारे इधर कोविड हो रहा है ना, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। तो लेट्स से अभी हम लोग क्या फैल रहा है, कोरोना वायरस आ गया है ना, अब वो फैलता जा रहा है, तो हम क्या टेस्टिंग पूरी पॉपुलेशन पे कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं, हम लोग कैसे वो कर रहे हैं, उसको मार्क डाउन कर रहे हैं एरिया को, ये कंटामिनेटेड जोन है। तो लेट्स से ये हमारा बांसवाड़ा है। ठीक है, इस पूरे बांसवाड़ा में हमने क्या मार्क डाउन करा, ये पूरी पॉपुलेशन है। इस पूरी पॉपुलेशन में से हमने देखा कि ये जो एरिया है यहाँ पे एक दो लोग मिल गए किसके, कोविड के, तो हमने इस एरिया को क्या करा, अलग करा, है ना, इस एरिया को अलग करा, और इस एरिया के हमने क्या कलेक्ट करना चाहिए, जो इस एरिया में लोग रहते हैं उनके हमने सैंपल कलेक्ट करे, और उस सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमारी जो टेस्टिंग रिपोर्ट आई, जो भी एनालिसिस हुआ वो किस एरिया पे हुआ, केवल इतने से एरिया पे हुआ। अगर हम पूरे बांसवाड़ा पे विश्लेषण करना जाएंगे तो शायद कि यहाँ के लोगों के कारण वो कोरोना और फैल जाए।
तो एनालिसिस जो भी होता है वो पूरी पॉपुलेशन पे कभी नहीं होता, वो उसकी पॉपुलेशन के छोटे से हिस्से जो होता है जिसको हम लोग सैंपल बोलते हैं उस सैंपल पे होता है। ठीक है, वन फाइन डे हमने क्या सोचा, एक और हुआ कि अब यहां पे हो सकता है कि कोविड आ गया, है ना। जब यहां पे कोविड आया तो क्या हुआ, एक या दो इंसान को आया होगा। अब इस एरिया का सैंपल लिया और इस एरिया को सेग्रीगेट करके और यहां पे हमने विश्लेषण करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि जब भी आप विश्लेषण करते हो, किसी भी डेटा का एनालिसिस करते हो, तो वो कभी भी पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या पे, पूरी, अब यहाँ पे है ना जनसंख्या, इट मीन्स है ना लोग ही नहीं होते हैं। अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो एनालिसिस बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी होता है, ठीक है। विश्लेषण जो होता है वो बिजनेस के लिए भी चाहिए होता है, वो किसी सामान पे भी होता है। तो पॉपुलेशन यहाँ पे लोगों से रिलेटेड नहीं है। पॉपुलेशन यानी कि कोई भी चीज, कोई भी डेटा, कुछ भी हो सकता है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उस पर क्या होता है, विश्लेषण आगे होता है। इसका और भी एग्जाम्पल है, जियो मार्केट में आया तो जियो ने क्या करा, मार्केट में आने से पहले उसने पूरे इंडिया में थोड़ा ना अपना सिम लॉन्च कर दिया था। जियो ने सबसे पहले कुछ फ्री टावर्स दिए। जब उसने फ्री टावर्स दिए तो उसने लोगों को आदत डाली कि आप लोग यहाँ से आ सकते हो और यहाँ पे आपके फ्री टावर्स हैं जहाँ पे आपको जियो फ्री में वाईफाई और ये सब स्पीड दिया था उसने, ठीक है। तो जियो ने वो चीज फ्री में क्यों दी, वो एक्चुअली फ्री में नहीं थी। जियो क्या करना चाह रहा था, उस एरिया में एनालिसिस करना चाह रहा था। उसने वो ऐसे ही एरिया चूज करे जहां की पॉपुलेशन फ्यूचर में भी उसको यूज कर पाएगी। क्या बांसवाड़ा में जब जियो आया था तो उसने सबसे पहला टावर मोहन कॉलोनी के आसपास लगाया था, जो माही का एरिया है, राइट। उसने उसके अलावा फ्री टावर नहीं लगाया, बिकॉज वो जानता है कि वहां के जो लोग हैं वो फ्यूचर में भी जियो का इस्तेमाल करेंगे। तो उसने क्या करा, वो फ्री में जो टावर देने का सेंस था वो बस इतना था कि उसको उसके डेटा को कलेक्ट करना था, विश्लेषण करना था कि लोग बांसवाड़ा में कितनी देर नेट का प्रयोग करते हैं, है ना, या फिर लोग कितनी देर बात करते हैं। तो वो पूरे बांसवाड़ा में तो फ्री टावर दे नहीं सकता था, तो उसने क्या करा, पूरे बांसवाड़ा में से एक छोटा सा हिस्सा चूज करा, वहां पे उसने क्या करा, एक उसका टावर लगाया, वहां के लोगों को उसने विश्लेषण करा कि लोग कितनी देर नेट यूज कर रहे हैं, लोग कितनी देर कॉलिंग कर रहे हैं, और उस आधार पे उसने क्या करी, अपनी प्लान्स जो थे, जियो के जो प्लान्स थे वो उसने क्या करे, लॉन्च करे। ये तो मैंने एक बांसवाड़ा का एग्जाम्पल दिया, सेम उसने मल्टी जितनी भी सिटीज वगैरह है वहां पे भी उसने यही टेक्निक लगाई। तो यानी कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो होती है ना, ये जियो वगैरह जो है, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब टेलीकॉम इंडस्ट्री में आती हैं, है ना, जिनसे आप बातचीत कर सकते हो। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो होती है ना, वहाँ पे भी वाइड वेराइटीज इस तरह का जो सांख्यिकी है वो यूज में आता है, प्रयोग में आता है विश्लेषण करने के लिए। आपकी अमेजन में यूज आ रहा है विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी को। तो ये सांख्यिकी पूरी उस पे पॉपुलेशन पे ना होके उसके कुछ हिस्से पे होती है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें दो चीजें होती है कि जो पॉपुलेशन होता है वो तो पैरामीटर्स कहलाता है और जो सांख्यिकी होती है वो स्टेटिस्टिक्स कहलाती है। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स यानी होते हैं डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन। स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सैंपल। अब डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेजर्स यानी होता है जिनको हम लोग डिस्क्राइब कर पाए। अब किनको आप डिस्क्राइब कर पाते हो, तो आप क्या डिस्क्राइब कर पाते हो, आप जो भी चीज कैलकुलेट कर सकते हो, लेट से मीन है, मीन आप निकाल सकते हो, पर वो किसका, न्यूमेरिकल डेटा का। तो इसीलिए जब हमने सांख्यिकी पढ़ा था तो हमने देखा था विश्लेषण हम किस डेटा का कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा का ही कर सकते हैं। तो हमेशा डेटा किसके फॉर्मेट में होना है, सांख्यिकी में नंबर्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डेटा हमेशा एक जैसा होना चाहिए। अगर एक एज होगी ईयर्स में और एक एज होगी मंथ में, उसका आप कभी भी विश्लेषण नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, अब देखो, मुझे निकालना है, ऐसे लोगों को निकालना है जिनकी एज 45 ईयर्स से ज्यादा है। ऐसे लोगों को मुझे अलग करना है जिनकी एज 45 ईयर्स से क्या है, ज्यादा है। अब सपोज करो कि कुछ लोगों की एज तो ऐसे दे रखी है 143 डेज, है ना, कुछ की एज दे रखी है 190 मंथ्स, ठीक है, और कुछ की एज दे रखी है 20 साल में।
तो ये तो तीनों अलग अलग है, मैं इस पे विश्लेषण कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि 190 डेज भी एट द एंड मंथ अगर ईयर्स में कन्वर्ट होगा तो वो 190 नहीं रहेगा, ना ही 143 डेज 190 रहेगा। ईयर्स में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 30 इंटू 12। इनफैक्ट जो हमारे पास 30 डेज तो होते नहीं है, 31 भी होते किसी किसी मंथ में, तो वो भी हमको ऐड करना पड़ेगा ऑड मंथ्स वाले। तो ये सब चीजें क्या होगा, एनालिसिस इस तरह के डेटा में क्या नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो वो पूरी चीजों को हमको होमोजीनियस बनाना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा, और तभी जाके हम इसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ला सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यानी कि जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब क्या? जिसका आप मीनिंग निकाल सकते हो, मीन, मोड, मीडियन, ये जितने भी स्टेटिस्टिक्स के टर्मिनोलॉजी आप लोग पढ़ के आए अभी तक इकोनॉमिक्स में, क्या क्या पढ़ के आप? मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये किस में होती है? न्यूमेरिकल डेटा में आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, पॉपुलेशन में आपको अगर ना पैरामीटर दे रखा होता है तो आप पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक पॉपुलेशन का मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर सैंपल दे रखा है तो सैंपल का अगर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, अब हमने क्या बोला? सैम्पलिंग। तो व्हाट इज सैम्पलिंग? जो आपकी पूरी पॉपुलेशन अभी मैंने डिस्कस करा, उस पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा जब हम निकालते हैं और उस पर जब हम विश्लेषण करते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। सी, ये पूरी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से मैंने केवल इतने से हिस्से का क्या करा है? एनालिसिस, विश्लेषण करा है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट होता है डेटा। तो हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव यानी होता है जो कुछ क्वालिटी बताता है। क्वालिटी इन व्हाट टर्म्स? लेट्स से गुड है, इफ आई टॉक अबाउट गुड, तो गुड क्या है? मेरी क्वालिटी है, गुड इज अ क्वालिटी, राइट? बैड इज अ क्वालिटी, है ना? सम इज अ क्वालिटी, इट्स नॉट क्वांटिटी, है ना? पर अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो 5 क्वांटिटी है, 45 क्वांटिटी है। तो जब भी कोई चीज नंबर्स के फॉर्मेट में आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं, और जब भी कोई चीज नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं आती तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, अब क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फर्दर डिवाइड होते हैं। क्वालिटेटिव जो होता है वो आपका होता है नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। और जो क्वांटिटेटिव होता है वो होता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट यानी होता है खंडित और कंटिन्यूअस यानी होता है सतत। ठीक है, अब खंडित कौन से होते हैं? मतलब अलग अलग जो होते हैं वो खंडित होते हैं। कंटिन्यूअस यानी सतत जो सीरीज में आते हैं। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? स्टैटिस्टिकल डेटा आर यूजुअली ऑब्टेन बाय काउंटिंग और मेजरिंग दी आइटम्स। वो कैसे ऑब्टेन होते हैं? जितने भी सांख्यिकी डेटा है वो आमतौर पर वस्तुओं को गिनने या मापने के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसकी दो क्वालिटी होती है, वन इज क्वालिटेटिव एंड अनदर वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा को हिंदी में हम लोग गुणात्मक बोलते हैं और क्वांटिटेटिव को हम लोग मात्रात्मक बोलते हैं। क्वालिटेटिव यानी कि जो हमने डिस्कस करा कि किस तरह की क्वालिटी है, जैसे हेयर कलर है, बच्चा फेल हो गया, पास हो गया, तो इस तरह का जब एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव यानी कि दूध कितने लीटर है, 1 लीटर, 2 लीटर, तो ये क्या है? क्वांटिटी बता रहा है। हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? क्वांटिटी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, हमको इस तरह के डेटा का विश्लेषण करना है कि किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने जवान लोग हैं, यंगस्टर्स कितने, कितने मैरिड कपल्स हैं, तो ये सब क्या होगा? शादीशुदा लोग कितने, तो ये क्वांटिटेटिव है कि हम लोग क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आते हैं न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा। दो तरह के डेटा होते हैं, न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल। जो हमने बात करी ना, तो न्यूमेरिकल यानी होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव को हम लोग न्यूमेरिकल भी बोलते हैं। तो अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूं, डेटा टाइप्स यानी कितने प्रकार के डेटा होते हैं, तो डेटा टाइप्स आया हमारा। तो डेटा टाइप्स में दो प्रकार के डेटा आएंगे हमारे, एक तो आता है न्यूमेरिकल और एक आता है कैटेगोरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा कौन से होते हैं? जो भी नंबर्स में आते हैं, यानी जो भी आपको क्वांटिटी बताते हैं। तो जितने भी आपके क्वांटिटेटिव होते हैं, जो भी आपको क्वांटिटी बताते हैं, मात्रात्मक
मात्रा जो भी बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी है उनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगोरिकल यानी होता है क्वालिटेटिव, जो भी डेटा गुण बताते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव डेटा। अब जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। न्यूमेरिकल डेटा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट यानी होता है खंडित और कंटिन्यूअस यानी होता है सतत, ठीक है। खंडित यानी क्या है, डिस्क्रीट 0, 1, 2 ये क्या है, खंडित डेटा है कि अलग अलग डेटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं खंडित। कंटिन्यूअस यानी कि जब भी कोई रेंज में बारी होती है जैसे 0 से 10, यानी कि लेट से मुझे है ना रेंज चाहिए कि जितने भी लोगों की एज 0 से 10 है उसको यहाँ पे लिख दो, जितनों की 10 से 20 है उसको यहाँ पे लिख दो, 20 से 30 है उसको यहाँ पे लिख दो। तो इस तरह का जो सीरीज में डेटा आता है उसको हम लोग बोलते हैं सतत डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। तो अब आ जाइए आप इधर। तो न्यूमेरिकल डेटा वो होते हैं जो नंबर से डील करते हैं, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल डेटा है तो हम लोग दूध है तो दूध को हम लोग 1 लीटर है 2 लीटर है इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। बुक्स है तो बुक्स को मैं काउंट कर सकती हूँ, एज है तो एज को मैं मेजर कर सकती हूँ, है ना। तो जो भी चीज मेजर हो सकती है, नापी जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। लेट्स से स्पीड है, टाइम है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। अब न्यूमेरिकल में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी होता है खंडित, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस माने सतत। डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज काउंटेड एज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंड कैन ओनली बी टेक अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब जो अलग अलग जिनका मान जो होगा वो अलग अलग रूप में गिना जाता है। जैसे जो अभी हमने इधर काउंट करा है अलग अलग रूप में, यहाँ पे 0, 1, 2 इस तरह से करा है। और कंटिन्यूअस यानी होता है सतत, जिनका मान हम लोग कैसे देखते हैं, जो एक रेंज में देखते हैं, मान या अवलोकन किसी परिमित या अनंत अंतराल के भीतर किसी भी मूल्य पर ले सकते हैं। जैसे अभी हमने लिया है कि 0 से 10 के बीच की कोई सी भी एज चाहिए, ठीक है। अब होते कैटेगोरिकल, तो कैटेगोरिकल फिर से दो टाइप के होते हैं। कैटेगोरिकल यानी होता है जो कैटेगरीज बताता है। तो कैटेगोरिकल कौन से होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल और एक होते ऑर्डिनल, है ना। अब कैटेगरी यानी क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या हो सकती है, गुड है, बैड है, बच्चा फेल हो गया है, ठीक है। बारिश होगी कि नहीं होगी, तो होगी कि नहीं होगी क्या है, ये एक तरह का विश्लेषण है। अब बारिश होगी कि नहीं होगी इसका एनालिसिस कैसे करते थे, अगर मैं हमारे पहले के जमाने की बात करूं तो लोग क्या देखते थे, बादल देखते थे और बादल देख के एनालिसिस करते थे कि बारिश होगी कि नहीं होगी। वेदर फोरकास्टिंग जो आजकल आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में पहले ही आ जाता है कि आज इतनी बारिश की संभावना इतने दिन है, तो वो कैसे होता है, वो विश्लेषण करते हैं उस चीज का। तो विश्लेषण कोई जरूरी नहीं, विश्लेषण न्यूमेरिकल डेटा पे होता है, पर ऐसी संभावनाओं पे भी होगा कि नहीं होगा इस तरह का भी विश्लेषण हो सकता है। तो अब ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल यानी वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन कैन बी रैंक्ड, पुट इन ऑर्डर और हैव अ रेटिंग स्केल। इस ऑर्डिनल डेटा मतलब मूल्यों या टिप्पणियों का क्रम में रखा जा सकता है, रेटिंग क्रम में या रेटिंग स्तर पे संलग्न किया जा सकता है। इसको हम लोग ऑर्डिनल डेटा को हम लोग लॉजिकल ऑर्डरिंग भी बोलते हैं। कैसे, जैसे है ना, ये एग्जांपल दे दो, हाउ डू यू फील टुडे, आज आपको कैसा फील हो रहा है, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी। आप लोग शॉपिंग करने जाते हो ना, तो वहां पे वो एक रेट कार्ड होता है कि आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो आप उसमें से स्माइली होती है, गुड, बैड, आप उसको दबा सकते हो, है ना, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। तो ये क्या लॉजिकल ऑर्डरिंग है डेटा की, मतलब उसको एक रैंक दिया जाता है, ठीक है। रैंक कैसे दिया जाता है, अगर बहुत हैप्पी है तो 1 रैंक है, अनहैप्पी है तो 2 रैंक है, 3rd रैंक ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, इस तरह से आपको रैंकिंग दी जाती है। मतलब 5 आउट ऑफ 5 रैंकिंग किसको है, वेरी हैप्पी को। अगर आपने बहुत अच्छा काम करा है तो आपकी रैंकिंग क्या होगी, 5 होगी। अगर आपने उससे कम अच्छा काम करा है तो हैप्पी यानी 4 रैंकिंग है, ओके ओके तो 3 रैंकिंग है, और सबसे पुअर रैंकिंग किसकी है, 1, मतलब बहुत ही गंदा काम करा है। तो रैंकिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, जो लास्ट वाली होती है वो सबसे अच्छी रैंकिंग होती है। हम बोलते हैं ना
कि 1 to 5 में से अपने आप को रैंक करो, तो 1 to 5 में से अपने आप को रैंक करो तो कहाँ से रैंक करोगे आप? ऐसे ही रैंक करोगे, 5 सबसे अच्छी रैंक है, उससे कम वाली उससे नीचे। तो जो ऑर्डिनल डेटा होता है वो किस पे ना वर्क करता है? वो रैंकिंग पे वर्क करता है, ठीक है। और जो नॉमिनल डेटा होता है वो क्या होता है? कोड में काम करता है, यानी नेम पे काम करता है या लेबल पे काम करता है। लेट्स से जेंडर है तो जेंडर का एनालिसिस कर सकते हैं ना हम लोग कि हमारी क्लास में नॉमिनल डेटा है जैसे, तो नॉमिनल डेटा में मुझे नेम्स पे या फिर लेबल्स पे उस पे काम करना होता है। अब लेबल्स क्या होते हैं? तो मैंने जेंडर बात करी, तो जेंडर क्या एक तरह का लेबल है, मुझे ये पता लगाना है कि इस क्लास में कितनी मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। तो मेल्स हैं कि फीमेल्स हैं, तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि पुरुष हैं कि महिला हैं, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो ये क्या हो गया? एक तरह का क्वालिटेटिव डेटा हो गया। तो हम पता लगाएंगे जितने भी मेल के कॉलम होंगे, एक्सेल में हम उसको फिल्टर करेंगे मेल के कॉलम को, और हम लोग मेल्स को काउंट कर लेंगे, फीमेल के कॉलम को फिल्टर करेंगे और फीमेल्स को काउंट कर लेंगे। तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल डेटा पे एनालिसिस करना, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है कि हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में कितने बच्चे और थर्ड ईयर में कितने बच्चे, फिर उसमें भी फर्स्ट ईयर में कितने मेल्स हैं। या फिर हमारा तीसरा एनालिसिस हो सकता है कि कितने एससी के स्टूडेंट हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, कितने एमबीसी हैं। तो ये भी क्या एक तरह का नॉमिनल डेटा है जो हम लोग लेबल्स पे काम कर रहे हैं, और उस पे लेबल्स क्या है? लेबल्स है आपका एससी एसटी, इस तरह का लेबल है। तो इस तरह के दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं जिनमें हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। या तो आप न्यूमेरिकल पे विश्लेषण कर सकते हो जो होता है नंबर्स का विश्लेषण जो आपका होता है वो होता है आपका मीन मोड मीडियन, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और कैटेगोरिकल पे भी अगर आपको विश्लेषण करना है तो मीन मोड मीडियन तो निकल सकता है, पर वो कैसे निकलेगा? जब हमको पता चल जाए कि इस क्लास में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल है, फिर हम इसका मीन मोड मीडियन से कंपेयर कर सकते हैं कि मेल का एवरेज इतना है, फीमेल का एवरेज इतना है। हो सकता है कि पढ़ने में मेल्स ज़्यादा पढ़ रहे हो, फीमेल कम पढ़ रही हो, फीमेल के परसेंटेज ज़्यादा अच्छे हो, तो ये सब बाद में एनालिसिस हो जाएगा। सो ये पूरा आपका क्या हो गया? एक तरह का डेटा टाइप्स हो गया है। सो क्विक रिकैप जो हमने आज पढ़ा है उस पूरे सेशन का अगर हम रिकैप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा है कि सांख्यिकी क्या होती है। तो सांख्यिकी को हम लोगों ने सांख्यिकी का दो भागों में बांटा है। सबसे पहले डेटा के प्रकार पे और मेथड के प्रकार पे, यानी विधि के प्रकार पे। डेटा के प्रकार पे वो हमेशा प्लूरल सेंस में होता है, यानी बहुवचन के रूप में होता है, और विधि के प्रकार पे वो हमेशा एक वचन के रूप में होता है, ठीक है। प्लूरल अगर डेटा के प्रकार में देखा जाए तो समंग की विशेषताओं पे काम होता है, और सिंगुलर फॉर्म में जब देखा जाता है तो वो स्टेटिस्टिक्स बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डेफिनेशन दी है। जैसे स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको टेबल की फॉर्मेट में और सही होमोजीनियस फॉर्मेट में, एक जैसे फॉर्मेट में जमाना, फिर उस पर विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद रिजल्ट को देना। ये क्या होती है? एक तरह की स्टेटिस्टिक्स होती है। स्टेटिस्टिक्स जो वर्ड था उसका इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले इसका प्रयोग जो था वो एक गणितज्ञ ने किया, जर्मन के गणितज्ञ थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड, इन 1949 में किया, और उनको सांख्यिकी के जन्मदाता के नाम से संबोधित किया गया था, ठीक है। अब जब मेरे को स्टेटिस्टिक्स को आगे पढ़ना है तो मुझे पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। तो पूरी डेटा को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन, उसमें से किसी हिस्से को निकालने को बोलते हैं सैंपल। क्या होता है जब भी हम लोग विश्लेषण करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन पे विश्लेषण करना इजी नहीं रहता है, और इसमें हम लोगों ने कोविड का एग्जाम्पल भी पढ़ा कि कोविड जो होता है, अभी कोरोना होता जा रहा है, तो कोरोना अगर हम लोग पूरी पॉपुलेशन पे है ना अगर कोरोना को टेस्ट करने लगे तो हम लोग कभी भी सही जाँच नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कोरोना का टेस्ट जहाँ पे है ना ज़्यादा होता जा रहा है वहाँ पे टेस्टिंग की रेट बढ़ाते हैं, और उसी पॉपुलेशन से हम लोग क्या ले रहे हैं? सैंपल ले रहे हैं। तो पूरी पॉपुलेशन को तो बोलते हैं पैरामीटर्स, और जो सैंपल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। देन हमने पढ़ा कि डेटा की टाइप क्या होती है। तो डेटा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है वो हमने पढ़ा।
डेटा दो प्रकार का होता है, हमने देखा न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा। न्यूमेरिकल इट मीन्स जो नंबर्स पे काम करते हैं, क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक होते हैं, और क्वालिटेटिव जो गुणात्मक होते हैं, मतलब जिनकी काउंट नहीं करी जाती। अब जैसे आप है ना एज है 45 ईयर्स है तो आप काउंट कर सकते हो 45 को, 20 को आप काउंट कर सकते हो। पर अगर मैं बोलूँ प्लीज अपने हेयर्स को काउंट करो तो आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो क्या है, दैट्स अ क्वालिटेटिव, आपके गुड हेयर्स है, जो चीज सम है, फ्यू है, तो ये सब किस में आ जाएगा, गुण में आ जाएगा। ठीक है। अब न्यूमेरिकल डेटा अगेन दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट यानी होता है खंडित, कंटिन्यूअस यानी होता है सतत। डिस्क्रीट यानी जो अलग अलग हो, जो सेपरेट हो, जैसे 1 2 3 4 है, ये अलग डेटा है। ठीक है। कंटिन्यूअस यानी एक रेंज में दे रखा हो, है ना। जैसे मुझे है ना, मैंने एज का एग्जांपल दिया था कि मुझे उन लोगों का नाम चाहिए जिनकी एज 0 से 10 हो सकता है मैं 0 से 20 के लोगों का ले सकती हूँ। अब मुझे टीनेज का पता करना है, तो टीनेज के लोग कौन से होते हैं, 15 साल तक जिनकी एज हो, तो मुझे वो चीज चाहिए। तो वो चीज का जो एक आता है, रेंज आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सतत। ठीक है। क्वालिटेटिव जो होता है उसमें दो प्रकार के आते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। नॉमिनल यानी कि जो नेम्स पे, लेबल्स पे काम करे, कि जेंडर है तो जेंडर लेबल है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। कास्ट है, कास्ट लेबल है, एससी होएगी, एसटी होएगी, है ना, इस तरह से होएगा। नेशनलिटी है तो नेशनलिटी क्या है, लेबल है, इंडियन है या नॉन इंडियन है ना। तो वो सब चीजें किस में आ जाएगी, नॉमिनल में आ जाएगी। दूसरा होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यानी जो रैंकिंग पे काम करता है ना। जैसे हम लोग करते हैं ना कि आप है ना रैंक्स मिलते बच्चों को, स्टूडेंट को, कि फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, तो वो कैसे मिलता है, वो उनके परसेंटेज के बेसिस पे रैंकिंग मिलती है। तो वो जो डेटा होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। तो ये हमने पढ़ा पूरा, आज का जो हमारा कंसेप्ट था वो हमने पढ़ा कि सांख्यिकी क्या होती है, हम सांख्यिकी का प्रयोग क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, अगर बिजनेस खोलना है, मुझे कोई अच्छा बिजनेस चलाना है, तो मैं बिजनेस डायरेक्टली नहीं चला सकती। अब जैसे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में रिलायंस का स्टोर खुला, रिलायंस ट्रेंड्स, तो रिलायंस ट्रेंड्स डायरेक्ट नहीं खुला होगा। रिलायंस वाले ने पहले अपना एक कोई पर्सन भेजा होगा जिसने रिसर्च करी होगी कि बांसवाड़ा की किस पॉपुलेशन की जगह पे मुझे है ना मॉल खोलना चाहिए, जहां पे मेरा मॉल चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उस अकॉर्डिंग वो क्या खोलते हैं, रिलायंस ट्रेंड्स को ओपन करा। ये जो अपने एयरटेल है, वोडाफोन है, ये जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ये अपने प्लान्स को कभी गिराती हैं, कभी बढ़ाती हैं। तो बीच में जियो का मार्केट आ गया था। जब जियो का मार्केट बहुत अच्छा चलने लग गया तो जियो ने अपना क्या करा, प्लान को बढ़ा दिया। तो यानी कि ये सब क्या है, ये सब बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस में विश्लेषण करते हैं, जो ये जानकारी देते हैं कि हमको मार्केट के हिसाब से कब अपने प्लान को किस तरह से चेंज करना है। तो और इनफैक्ट कभी कभी आप अगर रिसर्च मोर करोगे तो सिटी के जो प्लान्स होते हैं और जो अपने यहाँ के प्लान्स हैं, दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। सिटी के प्लान्स कुछ और होते हैं और यहाँ के प्लान्स कुछ और होते हैं। कई ऐसे प्लान्स होते हैं जो सिटी में चल रहे होते हैं पर हमारे यहाँ पे नहीं चल रहे होते हैं। तो ये एरिया वाइज भी कई प्लान्स होते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के, वो लगाते हैं। तो ये एक तरह का जितना भी विश्लेषण होता है वो किसके माध्यम से होता है, हमारा सांख्यिकी के माध्यम से होता है। कल की जो हम क्लास में पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डेटा के, मतलब डेटा की विशेषताएं पढ़ेंगे कि डेटा की क्या विशेषताएं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस जो है उसमें सांख्यिकी कहाँ पे काम आता है। ये जैसे मैंने आज 2-3 एग्जाम्पल दिए, अमेजन का एग्जाम्पल दिया है, फिर उसके बाद आपका रिलायंस जियो का एग्जाम्पल दिया है ना। तो ये सब बिजनेस खोलने के लिए भी डायरेक्टली कोई आके, अभी होटल खुला है उत्कर्ष, वो डायरेक्टली आके नहीं खुल गया, उसने बांसवाड़ा में आके रिसर्च करा होगा तभी उसने उस लेवल का होटल खोला है कि बांसवाड़ा में कोई इस प्रकार के होटल नहीं है पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लोग बाहर से आते हैं, तो उसके लिए उसने क्या खोला, होटल खोल दिया बांसवाड़ा में। तो बिजनेस के कहाँ कहाँ पे किस तरह से पर्सपेक्टिव होते हैं वो चीज भी हम लोग कल पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि सांख्यिकी की क्या क्या एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ पे सांख्यिकी उपयोग में आता है, ठीक है, और इसके क्या क्या यूजेस है। तीसरा हम लोग नेक्स्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस माने होता है कमियां, सांख्यिकी की क्या क्या कमी है, कमियां पढ़ेंगे हम लोग इसकी, कि ये इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो ये चीजें हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स इट फॉर द डे।